हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी जीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जम के कर रहे होंगे। आप लगे रहिए। इस बार जो 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में अनाउंस हुआ है एनटीए यूजीसी नेट का पेपर होने को, इस बार आपको जीआरएफ निकालना है। अगर आप लोग कंटिन्यूअस विथ ऑनेस्टी अपनी पढ़ाई करेंगे तो मेरा वादा है कि आप लोगों का जीआरएफ इस बार पक्का हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं बॉटम रिलीफ ऑफ ओशन, यानी महासागरों की नितल उच्चावच की बात कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि अटलांटिक ओशन की रिलीफ कैसी है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसिफिक महासागर, यानी जो प्रशांत महासागर है आपका पैसिफिक ओशन है, उसकी बॉटम रिलीफ कैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो पैसिफिक ओशन है, ओशन का बॉटम रिलीफ है वो क्या है, कैसा है। चलिए देखते हैं। बॉटम रिलीफ आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष एग्जाम में, लास्ट बार भी आपने देखा था, यानी हर वर्ष एग्जाम में हमने जो एनालिसिस किया पेपर का, उसमें ये पाया है कि बॉटम रिलीफ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको जितना बताया जा रहा है उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उतना अगर आप पढ़ेंगे, इतने कम टाइम में पढ़ने को, तो हम अगर ओशन रिलीफ पढ़ा जाए तो हमको 4 दिन एक ही जो क्या है महासागर की ओशन रिलीफ पढ़ने में लग जाएगा। क्योंकि आप विश्व के सबसे बड़े महासागर की ओशन रिलीफ को 5-10 मिनट में पढ़ना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसमें आपको क्या करना है, कितना जो है करेक्ट चीजें पढ़नी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाद में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे मार्च में, फरवरी के बाद मार्च में, तो पूरी डिटेल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बॉटम रिलीफ ऑफ जो है पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर का नितल उच्चावच। ठीक है, प्रशांत महासागर आपका विश्व का सबसे लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा क्या है, महासागर है। इसका आकार लगभग क्या है, त्रिभुजाकार है। यहाँ पर हजारों क्या पाए जाते हैं, आइलैंड पाए जाते हैं। और एक बात ये भी जानिए कि जब हम लोग वेगनर की थियरी पढ़ रहे थे तो जो उसमें बताया गया था कि सबसे सुपर क्या था, एक ओशन था। तो जो आपका ये प्रशांत महासागर है, तो उस सुपर ओशन को क्या नाम दिया गया था, पैंथालासा। उसी पैंथालासा का क्या बताया जा रहा है, एक अवशिष्ट भाग बताया जा रहा है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, अवशिष्ट भाग। तो ये वही प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में रिलीफ फीचर की बात किया जाए तो पहली जो रिलीफ फीचर इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाएंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप पाए जाएंगे, यानी महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाएंगे, महाद्वीपीय मग्न ढाल पाए जाएंगे, रिज यानी पाए जाएंगे, बहुत सारे इसमें ट्रेंच पाए जाएंगे यानी गर्त पाए जाएंगे, और बहुत सारे डीप सी प्लेन यानी गहरे महासागरीय मैदान पाए जाएंगे। ठीक है, तो गहरे महासागरीय मैदान के बारे में आप जानते हैं। आप जब पहली वीडियो अगर आप लोग देखेंगे ओशनोग्राफी में, तो जिसमें हमने डिटेल से स्टडी किया था कि सबसे ज्यादा डीप सी प्लेन कहाँ पाए जाते हैं, इसी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। और अगर ओवरऑल रिलीफ की बात किया जाए तो भी क्या है कि ओवरऑल रिलीफ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आपका डीप सी प्लेन ही पाया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसमें क्या या कितना पाया जाता है। करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये क्या होता है, महाद्वीपीय भागों का क्या होता है, किनारे वाला एरिया होता है। स्लोप इसका होता है 1 से 3 डिग्री, और इसकी एवरेज यानी औसत गहराई कितनी होती है, लगभग 200 मीटर होती है। ये इतने क्या होते हैं, ये इतने मानक होते हैं, जहां पर भी जो है महाद्वीपीय भागों के किनारों पर इतने मानक को पूरा करता है, उसको क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के महाद्वीपीय मग्न तट की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो महाद्वीपीय मग्न तट के किनारे पर अगर कहीं पर पर्वत पाए जाते हैं, तो आप जानते हैं कि किनारों का भाग होता है। जब किनारे पर पर्वत पाए जाएंगे, यानी जहां पर महाद्वीपीय भागों के किनारों पर पर्वत पाए जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा कि जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही सकरा हो जाएगा, यानी चौड़ा नहीं पाया जाएगा, या कहीं कहीं पर तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। ये आपका देखते हैं, ये आपका क्या है, प्रशांत महासागर, ये आपका क्या है, यूरेशिया है, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये साउथ अमेरिका है, और ये नॉर्थ अमेरिका है। इसी ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका क्या है, प्रशांत महासागर है। अब आप देखते हैं, ठीक है, कि जो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम किनारा है, यहाँ पर रॉकीज है, यहाँ पर क्या है, एंडीज पर्वत पाया जाता है। ठीक है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया का ये वाला एरिया है, यहाँ पर भी क्या है, एक बलित पर्वत पाया जाता है। और इस एरिया में भी कुछ छोटे बड़े क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। इसीलिए ये देखा जाता है कि जो प्रशांत महासागर का तटीय किनारा है, वहां पर महाद्वीपीय मग्न तट काफी क्या हैं, सकरे हैं, और कहीं कहीं पर तो बिल्कुल से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो महाद्वीपीय मग्न तट की संख्या यहाँ, एरिया इसका क्या है, काफी यहाँ पर कम है।
कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप आप जानते ही हैं कि इसका ढाल क्या होता है, इसका ढाल 3 से 5 डिग्री होता है, इसकी गहराई लगभग 2000 से 3600 मीटर तक होता है। ठीक है, तो दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंस है वो क्या है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, तीसरा आपकी बात किया जाए तो क्या आता है? रिज यानी कटक। तो जैसे हमने देखा था अटलांटिक ओशन के मध्य में क्या पाया जाता है? कटक पाया जाता है। उस प्रकार से पूरे प्रशांत महासागर में कहीं भी उसके मध्य भाग में उस तरीके का कटक का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि कटक मोस्टली वहीं पर बनता है जहां पर क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो बीच के नीचे से जो मैग्मा होता है वो ऊपर आता है और महासागरीय भागों में जमकर कटक का निर्माण करता है। जो आपके पैसिफिक के चारों तरफ जो प्लेटें पाई जाती हैं, जो किनारा पाया जाता है, वो डाइवर्जेंट ना होकर क्या है? कन्वर्जेंट है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कटकों का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि उससे ज्यादा क्या हुआ है? महासागरीय गर्तों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। फिर भी यत्र तत्र इसके बीच भाग में कहीं कहीं पर क्या है? ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं, क्योंकि पैसिफिक अपने आप में एक पूरी प्लेट है और वहां पर क्या बन गए हैं? कुछ कटक बन गए हैं। इसलिए आइए हम लोग कुछ कटक को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर कटक की बात किया जाए तो इसमें एक है ईस्टर्न रिज कटक। ईस्टर्न रिज कटक इसी को बोलते हैं ईस्टर्न रिज कटक। ठीक है, ईस्टर्न रिज कटक अल्ब्रेट्रोस प्लेटू यानी अल्बेट्रोस, इसको लिखेंगे तो अल्बेट्रोस पठार। प्लेटू का मतलब क्या हो गया है? पठार। ठीक है, या कटक, दोनों एक ही बात है। किसके संदर्भ में? महासागरों के संदर्भ में। तो इसमें एक महत्वपूर्ण रिज पाया जाता है, कटक पाया जाता है, जिसका नाम है ईस्टर्न रिज कटक, या इसको बोलते हैं अल्बेट्रोस प्लेटू। ये कहां पर है? ये यहीं पर है। तो एक कटक ये हो गया। ठीक है, दूसरा कटक जो आपका है वो है हवाईयन कटक। क्या है? हवाईयन कटक। ठीक है, क्या है आपका? हवाईयन कटक। और एक कटक आपका क्या है? न्यूजीलैंड का कटक। क्या है? न्यूजीलैंड का कटक। तो यहाँ पर जो कटक है वो काफी क्या है? कम पाए जाते हैं। बस जो ये 3-4 कटक आपको बताए गए हैं, इसका नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। एक कटक का नाम ये भी है साउथ ईस्ट पैसिफिक कटक। क्या है? दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागरीय कटक। ये भी आप लोग जानते रहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पर जानने वाले, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से गर्त पाए जाते हैं। गर्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जानते हैं कि यहाँ पर जो है प्लेटों का कौन सा किनारा है? प्लेटों का कन्वर्जेंस किनारा है। जब प्लेटें कन्वर्जेंस होती हैं, यानी एक दूसरे से छेदित होती हैं, ठीक है, तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है और वहीं पर क्या किसका फॉर्मेशन होता है? वहीं पर ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए आप यहाँ पर अभी देखेंगे कि जो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, जिसको नाम है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, क्या नाम है? मेरियाना ट्रेंच। वो कहाँ पाया जाता है? आपके प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, तो ट्रेंच में पहले क्या देखेंगे? मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, मेरियाना का कहाँ है? ये आपका फिलीपींस के पास है। कहाँ पर है? फिलीपींस के पास है। ठीक है, दूसरा क्या है? फिलीपींस ट्रेंच। फिलीपींस ट्रेंच कहाँ पर है? यही फिलीपींस के पास ही है। ठीक है, तीसरा क्या है? कुरिल कटक। क्या है? कुरिल, और कुरिल के साथ साथ कहीं पर लिखा होगा आप कुरिल कमचटका कटक। क्या? कुरिल कमचटका कटक। तो कुरिल कमचटका कहाँ पर है? ये रसिया के पूरब में है। रसिया के पूरब में एक छोटा सा आइलैंड है, कुरिल आइलैंड। वहीं पर इस क्या है? ट्रेंच का क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है? ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ है। एक आपका जो है ट्रेंच है वो क्या है? टोंगा ट्रेंच। क्या है? टोंगा ट्रेंच। ठीक है, टोंगा ट्रेंच कहाँ है? तो टोंगा ट्रेंच लगभग यहाँ पर पड़ेगा। छोटे सा द्वीप है टोंगो द्वीप, इसलिए इस कटक का क्या नाम, पर इस ट्रेंच का नाम क्या रख दिया गया है? टोंगो ट्रेंच रख दिया गया है। ठीक है, एक कटक आपका कहाँ है? कर्माडेक करंट। ठीक है, कर्माडेक ट्रेंच कहाँ पर है? तो ये साउथ पैसिफिक में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? साउथ पैसिफिक में पाया जाएगा। अगला आपका ट्रेंच है एलुसियन ट्रेंच। का है? एलुसियन ट्रेंच। एलुसियन ट्रेंच कहाँ पर है? ये एलुसियन आइलैंड के पास है, जो कि नॉर्थ पैसिफिक में है। कहाँ पर है? नॉर्थ पैसिफिक में है। ठीक है, जो सबसे लंबा सबसे चौड़ा कटक है आप सॉरी आपका ट्रेंच है वो क्या है? पेरू चिली ट्रेंच। क्या है? पेरू चिली ट्रेंच। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा इसको क्या बोलते हैं? पेरू चिली ट्रेंच। क्या बोलते हैं? पेरू चिली ट्रेंच, क्योंकि यहीं पर छोटी सी प्लेट है। ठीक है, आप लोग आगे वीडियो में बात कर लेंगे छोटी बड़ी प्लेटों का। नजका प्लेट और आपका जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है ये क्या हो रही है? सब्जेक्ट हो रही है साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे, और एक लंबा सा गर्त बन गया है जिसका नाम क्या रखा गया? पेरू चिली ट्रेंच। ठीक है,
एक ट्रेंच आपका है न्यू ब्रिटेन ट्रेंच। न्यू ब्रिटेन ट्रेंच कहाँ पर है? तो ये भी आपका कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। एक महत्वपूर्ण आपका ट्रेंच है मिंडानाओ ट्रेंच। ये कहाँ पड़ेगा आपका? फिलीपींस के उत्तर में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? फिलीपींस के उत्तर में। तो इतने ट्रेंच की बात की गई, इतने ट्रेंच आपको क्या करना है? याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि पैसिफिक ओशन का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा गर्त है, ट्रेंच है, वर्ल्ड का सबसे गहरा ट्रेंच है, वो कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, या इसी को कभी कभी चैलेंजर ट्रेंच के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतना बात आपको क्या करना है? याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए एक फीचर्स और देख लेते हैं। डीप सी प्लेन क्या होता है? गहरे महासागरीय मैदान। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि महाद्वीपों पर बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं, उससे भी बड़े बड़े मैदान आपके महासागरों में पाए जाते हैं। जो आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में ठीक है सबसे ज्यादा एरिया पे क्या पाया जाता है? महासागरीय मैदान ही पाया जाता है। अगर टोटल एरिया की बात किया जाए, यानी टोटल बॉटम रिलीफ एरिया की, तो उसकी लगभग 70 से 75% भाग पर क्या पाया जाता है? आपका महासागरीय मैदान पाया जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो एक फ्लैट टोपोग्राफी होती है जिसका ढाल क्या होता है? काफी कम होता है। तो इतने फीचर्स आपको क्या करने हैं? बॉटम रिलीफ में याद रखने हैं। ठीक है, कि राइज रिज कौन कौन से हैं, ट्रेंच कौन कौन से हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछा जाता है। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इसकी क्या मिल सके? मदद मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। द बेस्ट।